कन्नौज के कस्बा गुरसहायगंज स्थित विद्युत खंड में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने समस्याओं के विरोध में जमकर हंगामा काटा। जय जवान! भारतीय किसान यूनियन! जिला अध्यक्ष शमीम सिद्दीकी के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर 9 सूत्रीय ज्ञापन विद्युत उपखंड अधिकारी को सौंपा गया। किसानों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। एसडीओ साहब ना तो रुपया लेते हैं और ना ही किसी आदमी पक्षपात करते हैं। बढ़िया काम करते हैं, इसलिए मंच के माध्यम सम्मान कर रहा हूँ उनका। अच्छे आदमी सम्मान करना चाहिए, करते हैं। तुरंत बात बताते, तुरंत तत्काल हमें खबर बताएंगे जो बात होगी। अच्छे आदमी को सम्मान करना चाहिए। उपखंड अधिकारी कुलदीप राजपूत ने किसानों की सभी प्रकार की समस्याओं को निस्तारित करने का आश्वासन दिया है। जिला अध्यक्ष ने किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर एसडीओ के साथ व्यक्तिगत वार्ता भी की। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी के साथ दानिश खान की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी द्वारा चलाए जा रहे 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर अभियान में पूर्व सदर ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में सपा नेताओं ने साइकिल चलाकर लोगों से जनसंपर्क कर समर्थन मांगा। जनता साइकिल यात्रा की शुरुआत उमरदा विकासखंड के लालपुर गांव से शुरू हुई। यात्रा सिमरिया, धूपपुर सहित आधा दर्जन गांव तक पहुंची। लोगों ने आगे आकर यात्रा का समर्थन भी किया। यात्रा के बाद वरिष्ठ सपा नेता नवाब सिंह ने पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दिया। इन लोगों ने साइकिल का कार्यक्रम रखा। हम लोग संघर्षशील लोग हैं और अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार और प्रसार और जनता के दुख सुख में शामिल होने के लिए, जनता तक पहुंचने के लिए साइकिल का माध्यम अपना रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोग तमाम गांव हम घूमे, मुझे ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान की जनता भोली भाली किस तरीके से उसके साथ छलावा हुआ है। आज लोग परेशान हैं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सभी परेशान हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार केवल लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। क्षेत्र में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले सपा सरकार द्वारा चालू किए गए थे, जिनमें कई का तो निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो किसी का निर्माण कार्य शुरू भी नहीं हो सका है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स की ओर ध्यान देकर जनता के लिए विकास का काम करे। द पंचौरा न्यूज के लिए तिरवा से अनुज कुमार की रिपोर्ट। सौरिक नगर के मोहल्ला सुभाष नगर में एक व्यापारी के संक्रमित निकलने से दहशत का माहौल बन गया। बीती रात अराजक तत्वों द्वारा हॉटस्पॉट की बल्लियों को तोड़ दिया। मामले की सूचना पर पहुंचे नगर पंचायत के कर्मचारियों के साथ कुछ अराजक तत्वों ने अभद्रता की, जिसके चलते घटना स्थल पर पहुंचे उप जिलाधिकारी गौरव शुक्ला ने अराजक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए कानूनी कार्यवाही करने का निर्देश प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर वर्मा को दिया। इससे पूर्व में भी हॉटस्पॉट एरिया में रहने वाले दुकानदारों द्वारा हॉटस्पॉट एरिया से निकलकर अपने दुकानों को खोला गया, जिसमें पुलिस द्वारा समझाते हुए दुकानदारों से दुकानें न खोलने के निर्देश दिए गए। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दिलीप चौरसिया, संदीप चौरसिया, मंजीत निवासी सुभाष नगर के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया है। द पंचौरा न्यूज के लिए सौरिक से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कन्नौज में एक प्रधान के दबंगई से अन्नदाता परेशान है। दबंग प्रधान ने गांव की चक्रोड को खेत में मिलाकर इन किसानों के खेत में जाने का रास्ता बंद कर दिया है। जिसको खेत है ताकि मेरे रोटी नहीं बनने देते हैं और जाकर मेरे बीच खेत में रोटी निकालते हैं। और नहीं रोट बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, गोली भी धुआं उड़ा देंगे। रोट है खेतन खेतन और रोट धोए कहीं ना जले आबू सदे दूर दूर खेतन वाला रोट है। क्या रोट है चक्रोट, वो कौन सी रोट हो चुकी है, इसकी परमानेंट हो चुकी है। अब उसको आज का पता ही नहीं देते हैं। 2 महीना 3 हो गए, 5 महीना होते जाते कोई पता ही नहीं देता। कलेक्ट्रेट परिसर में बैठे ये परिवार यहाँ की सदर तहसील के जेबा गांव के किसान है। इनके खेत तक जाने वाले चक्रोड को गांव के प्रधान व उसके कुछ दबंग साथियों ने जोतकर अपने खेतों में मिला लिया है। सर, हमें समस्या है, हमारे यहाँ एक रोड है बनने को, जिसके कारण हम आज 5 महीना से दौड़ रहे हैं। सर, हमारी यहाँ कई प्रार्थना पत्र हमने एसडीएम साहब को दिए, तहसीलदार को दिए, यहाँ डीएम साहब को कई प्रार्थना पत्र दिए। एडीएम साहब ने 2 बार आदेश भी किया है। अभी 11 तारीख को आदेश किया है। उस पर हमारे जो है ब्लॉक के द्वारा और प्रधान के द्वारा मिले होने के कारण कोई कार्रवाई हमारी आगे नहीं बढ़ रही है।
यहाँ सर अभी कोई हमें अधिकारी साहब हमसे नहीं मिले हैं। हम लोग यहाँ उनके सारा आसरा लगाए हुए बैठे हैं सर। कितनी देर हो गई आप लोगों को? हम लोगों को आए यहाँ हो गया लमसम 2 घंटा। प्रधान की दबंगाई के चलते खेतों में तैयार फसल बाजार तक ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोड की पैमाइश हुई, ठीक है जी, पैमाइश हो गई, लेखपाल ने कर दी, कोई बात नहीं। उसके बाद ग्राम पंचायत प्रधान, बीडीओ, सेक्रेटरी ये नहीं बनने दे रहे, ये कह रहे यहाँ नहीं बनने देंगे रोड किसी की। उनकी मिली हुई भगत है। कौन सा गांव है? जेमा मौजा मेरा ग्राम पंचायत में जेमा का हूँ। किसान कई महीनों से अफसरों के सामने फरियाद लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधान के दबंगई से परेशान किसानों का आरोप है कि अधिकारी प्रधान से मिले हुए हैं, जिस कारण उनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। 2 घंटों के सांकेतिक धरने पर बैठे परेशान किसान जल्द सुनवाई न होने पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। सदर कोतवाली के पाल चौराहा के पास खुष्टिया गांव के बाहर खेत में अज्ञात शव के मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। शिनाख्त को मिटाने के लिए शव का चेहरा जलाने की कोशिश की गई है। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस के आईजी मेरठ जोन आज गाजियाबाद पहुंचे। गाजियाबाद पहुंचने पर पुलिस लाइन में उनका विभागीय स्वागत किया गया। आईजी ने एसएसपी ऑफिस, पुलिस लाइन, कविनगर थाना और मसूरी थाने का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कमियों को दूर करने के आदेश दिए। देखिए, इस समय हर पुलिस के हर जवान को कई सारी चुनौतियां एक साथ सामना करना पड़ती हैं। एक तो कोरोना का टाइम है, उसमें क्या स्थिति है, कैसे कैसे लोगों को हमें जागरूक करना है, अपने लोगों की सुरक्षा रखनी है। साथ ही साथ जो अपराध नियंत्रण की स्थिति है उसमें प्रभावी कार्रवाई करवानी है। इसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जेल का, प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का कैसे एक बेहतर समन्वय हो और कैसे हम अपराधी पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करा सकें, इस पर हम लोगों का उद्देश्य होता है निरीक्षण पर जाकर के देखना। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने विक्रम त्यागी हत्याकांड पर कहा कि पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के सुसाइड पर बोलते हुए बताया कि पुलिसकर्मियों को मोटिवेट किया जा रहा है। यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी के सुसाइड का केस नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा पुलिस के, चूँकि ये एक विषम परिस्थितियों में पुलिस कार्य करती है, पुलिस के लोग कार्य करते हैं, तो इसीलिए जो वेलफेयर का एंगल है वो भी रखा जाता है, मोटिवेशन का एंगल रखा जाता है, समय समय पर काउंसलिंग भी की जाती है। वो सारी चीज़ें हम लोग सतत जारी रखे हुए हैं। देखिए, इसमें टीम्स काम कर रही हैं लगातार और काफ़ी निष्ठा के साथ कार्य किया गया है। इसमें यूपीएसटीएफ भी कार्य कर रही है और जो भी क्लूज मिले उस पर कार्य किया जा रहा है। आगे इसमें जो भी होगा आप लोग बताएं। पुलिस महानिरीक्षक के गाजियाबाद दौरे के दौरान लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद कलानिधि नैथानी उनके साथ मौजूद रहे और गाजियाबाद पुलिस के अच्छे कार्यों की पुलिस महानिरीक्षक ने प्रशंसा भी की। द पंचौरा न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर में कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शासन और प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। वहीं प्रशासन की चिंता को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव आलोक कुमार कानपुर पहुंचे। प्रमुख सचिव ने काशीराम अस्पताल के कोविड वार्ड, कंटेनमेंट जोन, टेस्टिंग प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र का निरीक्षण किया। दौरे के बाद सचिव ने स्वास्थ्य आलाधिकारियों और प्रशासनिक अमले के साथ नगर निगम के कंट्रोल रूम में समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सचिव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लखनऊ और कानपुर सहित नगरीय इलाकों में कोविड का प्रकोप सबसे ज्यादा है, इसलिए चार्ज लेते ही सबसे पहले कानपुर और लखनऊ का निरीक्षण किया है। तो मैंने कांशीराम N2 फैसिलिटी का निरीक्षण किया। उसके बाद फिर मैं एक कंटेनमेंट जोन पे गया हूँ। उसके बाद एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे की टेस्टिंग हो रही थी वहाँ गया हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर आया हूँ। उसके बाद अभी मैं मेडिकल कॉलेज जाऊँगा और उसके बाद फिर दोपहर बाद फिर डीएम साहब और कमिश्नर साहब के साथ मैंने तो मैंने तो अभी 2 दिन पहले ही कार्यभार संभाला है। इससे पहले मैं नीति आयोग में था और मैं स्वास्थ्य ही देख रहा था संयोगवश, तो शायद सरकार ने फिर उसको देखते हुए और मैंने नेशनल लेवल पे कोविड रिस्पांस को देखा है वहाँ पे। तो
तो कई सारी चीज़ें हैं और अगर आप देखें तो जो दो जनपद हमारे लिए चिंता का विषय है उसमें कानपुर और लखनऊ ज़रूर हैं, क्योंकि ये अर्बन आपने देखा है कि ज़्यादा अर्बन इलाकों में, नगरीय इलाकों में इसका ज़्यादा प्रभाव है। चाहे बम्बई देखें, दिल्ली देखें, चेन्नई देखें, हैदराबाद देखें, तो सभी जगहों पे इस तरीके से है। तो कानपुर और लखनऊ हमारे लिए विशेष चिंता का, इसलिए मैं चार्ज लेते ही सबसे पहले मैंने इस जनपद का दौरा करना उचित समझा और काम हो रहा है। कुछ जो हमारी फैसिलिटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी जैसा ये कहा जाता है कि अभी काम और करने की आवश्यकता है। तो हम लोग अभी बैठेंगे पूरी तरीके से और रणनीति पे चर्चा करेंगे कि अब जो हमने अब तक रणनीति की उसकी समीक्षा और आगे जो चेंज करना है उसमें अगर कुछ करना है तो उसके ऊपर और चर्चा। प्रमुख सचिव ने ये भी कहा कि सुविधाओं में बेहतरी तो हुई है, लेकिन अभी और काम करने की आवश्यकता है। अधिकारियों के साथ इस पर मंथन कर नई रणनीतियां लागू करेंगे। पूरे देश के केस फर्टिलिटी रेट के मुताबिक यूपी में ये दर कम है। पीएम केयर में विस्तार, दवाओं और वेंटिलेटर की वृद्धि की जा रही है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। ये तस्वीर कलयुगी है। ये कलयुगी महाभारत का ट्रेलर है। यहाँ कोई दुश्मन नहीं लड़ रहा है, बल्कि खून के रिश्ते आपस में ही तार तार हो रहे हैं। पीटने वाला बुजुर्ग अपने बेटे को लाठी से पीट रहा है। छोटा भाई अपने बड़े भाई को जूते से पीट रहा है। बड़ा भाई भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर पकड़कर छोटा भाई अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीटता है। लाइट जला के करेगा, लाइट जला के करेगा। एक बात ध्यान देने वाली है, जरा गौर से सुनिए। जो परिवार बालकनी में खड़ा वीडियो बना रहा है, वो कैसे अपना पड़ोसी धर्म निभा रहा है। फिर सुनिए पड़ोसी कैसे मजे लेने में मशगूल हैं। तुम रिकॉर्ड करे रहो, बस रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करे रहो। पड़ोसी सिर्फ वीडियो बनाते रह गए और पुलिस भी किसी अनहोनी का इंतजार करती रह गई। फिलहाल अब तक कोई पुलिस की कार्यवाही नहीं हुई है। मामला कानपुर के कल्याणपुर थाने का है। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर से विपिन सागर की रिपोर्ट। ये स्थिति दुखदाई है। इन तस्वीरों को देखकर तो कान्हा की आंख भी भर आई है। योगी की सरकार में गौवंशों पर ये कैसी शामत आई है। इन तस्वीरों को हम धुंधली करके दिखा रहे हैं, क्योंकि साफ ना तो हम दिखा सकते हैं और ना ही आप देख सकते हैं। दरअसल कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र में कान्हा गौशाला गायों के लिए बनी मौतशाला। गाय का बछड़ा मौत के बाद भी 2 गज जमीन नहीं पा सका और कुत्ते उसे नौचने में लगे हैं। जब योगी सरकार में गौवंश सुरक्षित नहीं, तो विपक्षी दल वाले तो आलोचना करेंगे ही। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में बनी है,
इनके दावे जितने भी आज तक इनके द्वारा किए गए, चाहे गौरक्षा का हो, उसके शपथ लेने की बात कही गई, गाय हमारी माता है, हम लोग भी ये कहते हैं गाय हमारी माता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि माता है तो उसके साथ उसकी सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। इन्होंने कोई भी व्यवस्था आज तक की ही नहीं। ऐसे ही अपने कार्यकर्ताओं को इन्होंने दे रखा है, उन्होंने बांध बल्ली गाड़ करके और गाय को पकड़ करके उसमें डाल देते हैं। चारा देने के नाम पर ये कहते हैं हम पैसा दे रहे हैं, पैसा ऐसा देते नहीं, गायें सब मर रही हैं और उनका कोई पुरसा हाल ये नहीं है कि गाँव के यदि कोई मरती तो उनको कायदे से कहीं पर दफना दिया जाए या उनको गंगा जी में पहुँचाया जाए। बहुत ही हालत खराब है। देखिए, जो वीडियो मैंने देखा है पूरी तरह से इस सरकार की नाकामी और अकर्मण्यता को दर्शाता हुआ वीडियो है। गाय और गंगा के नाम पे लोगों को छलने वाली ये सरकार, जो कि गाय और गंगा के नाम पे छलावा करके उत्तर प्रदेश और देश में बैठी है, एकदम अकर्मण्य और नकारा सरकार है। न इनको गाय से मतलब है, न गंगा से मतलब है। ये सिर्फ इस देश के संसाधनों को लूटने और बेचने के लिए आए हुए हैं। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे भी आज कष्ट हुआ गाय माता को जिस तरह कुत्ते नोच रहे हैं, लेकिन इनके जो है बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत मोटी खाल के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि द पंचौरा न्यूज ने बीजेपी नेताओं से बात करने की कोशिश नहीं की, लेकिन स्थानीय नेताओं ने इस मुद्दे पर बात करना तो दूर, चेहरा दिखाना तक मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल द पंचौरा न्यूज जरूर इस बात की अपेक्षा करता है कि इस खबर के जरिए ही सही जिलाधिकारी अपनी ड्यूटी को समझेंगे और कोई कार्यवाही जरूर इस गौशाला प्रशासन पर की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए कानपुर के महाराजपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। चार दीवारी में कैद ये गौवंश अपनी किस्मत के हाथों मजबूर हैं। रखा तो इन्हें इसलिए गया था कि इन्हें भोजन पानी मिल सके, लेकिन सरकारी व्यवस्था में पिछले कई महीनों से इन्हें चारा भी ढंग से नहीं मिल पा रहा है। कन्नौज जनपद के हसैरन ब्लॉक के कलशाम मौजे में स्थित गौशाला गौवंशों के लिए अभिशाप बन गई है। यहाँ काम करने वाले लोग कहते हैं कि पिछले कई महीने से गौशाला के लिए पैसा ही नहीं आया है, तो फिर गौवंश को चारा कैसे दिया जाए। ये कलशाम मौजे इंडिया की गौशाला है। यहाँ पर चारे की बहुत बड़ी समस्या है। ना तो यहाँ से प्रशासन से पैसा मिल रहा है, ना कुछ। लमसम हो गए 8 महीने। 8 महीने से ना कोई पैसा आया चारे का, ना कुछ। प्रधान जी की जो मक्का और बाजरा है थोड़ा बहुत, वही काट पीट के खा रहे हैं हम लोग। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 16 महीने हो गए, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। प्रधान जी अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं। हालांकि जनपद कन्नौज के मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि गौशाला का पैसा जल्द ही ग्राम प्रधान के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। अब कोई समस्या नहीं रहेगी है। इसकी डिमांड करीब हो चुकी है और कल शायद आरटीजीएस से पैसा पहुंच जाए। मजदूरों का कहना है कई महीनों से उनको मजदूरों के लिए ये व्यवस्था चल रही है और इसमें हो सकता है 15-20 दिन में ये एक हम लोग प्रोग्राम बना करके और ये उसके द्वारा क्या नाम है ब्लॉक के द्वारा सबको पैसा दे दिया जाए। दरअसल कुछ विषय समाज के ही रहते हैं और जब सरकारों ने इनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है तो ये काम सिर्फ सरकारी रस्म अदायगी मात्र हो जाते हैं। गौशालाओं के साथ भी योगी सरकार में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सरकार और समाज के साथ मिलकर अगर गौवंशों की देखभाल की जाए तो शायद बेहतर परिणाम देखने को मिले। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज के हसैरन से दर्शन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। इन मशीनों में अब जान सी आ गई है। मशीनों पर बैठे कारीगरों के भी हाथ तेजी से चलने लगे हैं। कोरोना काल में सब कुछ बंद सा हो गया था। पूरे बाजार में मंदी की काली छाया घर करके बैठ गई थी, लेकिन अब कानपुर के लेदर उद्योग को नए पंख लग गए हैं। वर्चुअल लेदर फेयर में पूरे देश के साथ ही कानपुर की 4 लेदर कंपनियों को जापान से अच्छा खासा ऑर्डर मिला है। अब इन कंपनियों की आवाज में जोश झलक रहा है और हाँ, कानपुर के लोग जो ठान लेते हैं करके ही मानते हैं। कानपुर का नाम ही लेदर इंडस्ट्री का है और कानपुर वाले जिस चीज़ में पड़ जाते हैं उसको अचीव करके ही छोड़ते हैं। तो अभी सिर्फ जापान नहीं है, हमने रशिया भी किया है, हमने लैटिन अमेरिका किया है, कि जापान कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम यूएस करने जा रहे हैं। किसी भी मुल्क के लिए जब हम उसका कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी स्टडी की जाती है कि उस कंट्री में
क्या लोगों का टेस्ट है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या लोग चाहते हैं, उस हिसाब से उस कंट्री के लिए हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी की कड़ी में जापान भी है कि जापान के लिए जूता बनाया गया, जापान की कंडीशन को देखते हुए, वहाँ का टेस्ट को समझते हुए प्रोडक्ट को बनाया गया। दरअसल लेदर मैनचेस्टर के नाम से विख्यात कानपुर पिछले कुछ समय से बदहाल नजर आने लगा था, लेकिन सरकार की कोशिशों का नतीजा अब सामने आ रहा है। लेदर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब तक कानपुर का लेदर प्रोडक्ट यूएस, यूके और यूरोपियन देशों को जाता था, लेकिन जापान की कुछ अलग ही रुचि है, जिसको ध्यान रखना जरूरी है। ये अलग बात है कि अब तक हिंदुस्तानी ये गीत गाते थे कि मेरा जूता है जापानी, मेरा नाम हिंदुस्तानी, लेकिन अब ठीक इसके उलट होने वाला है कि जापानी अब गाएंगे मेरा जूता है हिंदुस्तानी, मेरा नाम है जापानी। बहरहाल गीतों से निकलकर ये तस्वीर अगर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आए तो बेहतर होगा। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।